नमस्कार। इलाहाबाद दूरदर्शन के स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विगत कुछ महीने हम सभी के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। मनोविज्ञान में हुए शोध के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य में प्रसन्नता की अहम भूमिका होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं अतिका आमंत्रित करती हूँ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजलि को। नमस्ते मैम। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैम, मैं भी रिसर्च कर रही हूँ और हमारे रिसर्च में ये पाया गया है, मनोविज्ञान में शोध में, कि सब हम लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं पर रह नहीं पाते। वहीं कुछ लोग हमेशा आनंद में रहते हैं। तो डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि प्रसन्नचित्त रहना क्या होता है? अतिका जी, आपने जो अभी ये कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में प्रसन्नचित्त रहने की बहुत अहम भूमिका होती है। आनंद में रहना, प्रसन्न रहना आवश्यक होता है, लेकिन ये केवल मनोरंजन से नहीं आता है। ये व्हाट्सएप के जोक्स पढ़कर या किसी कॉमेडी को देखकर उससे भी नहीं आता है। बगीचे में जाकर ताली बजाकर हंसने का जो योग हम लोग करते हैं उससे भी नहीं आता है। आता है उससे, लेकिन थोड़ा वो क्षणिक होता है। लेकिन अगर हम प्रसन्न चित्तता को कहें तो ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें कि हम खुद से, दूसरी चीज़ों से एक संतुष्टि का भाव महसूस करते हैं और हम आनंद में रहते हैं। और जब हम आनंद में रहते हैं तो हमारे ऊपर कठिन स्थितियां आती हैं तो भी हम आनंद में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हम कम से कम सम स्थिति में रह सकते हैं। तो आंतरिक रूप से जो प्रसन्नता होती है वो क्षणिक नहीं होती है, वो स्थायी होती है। तो प्रसन्नता को स्थायी करने के लिए हमारी प्रसन्नता अंदर से आनी चाहिए। ये प्रसन्नता अंदर से कैसे आ सकती है? देखिए अतिका, एक जो हम लोगों के जीवन में ये हुआ है कि ये प्रसन्न रहने के लिए हम लोगों ने बाहर की तरफ देखना शुरू किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि मनोरंजन के साधन हैं या बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनसे हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। हम कहीं पर अच्छा डिनर खाने चले गए और हम खुश हो गए, लेकिन जो अंदर देखना है, जैसे मैंने कहा, अगर प्रसन्नता आंतरिक स्थिति है तो उसके लिए हमें अंदर देखना होगा। जैसे आपने कहा कि हम प्रसन्नचित्त रहने के लिए क्या करें, तो एक बात मुझे आप बताइए कि म्यूज़िक हम सुनते हैं, है ना, या आप जैसे कहते हैं नेचर के पास जाइए, प्रकृति के पास जाइए, आप किसी झरने के पास जाते हैं, आप किसी नदी के पास जाते हैं, आप पहाड़ पे जाते हैं, क्या अच्छा लगता है वहाँ पर आपको? क्यों प्रसन्न होते हैं वहाँ पे? क्यों प्रसन्न होते हैं आप बताइए, तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। हाँ, नेचर के करीब रह के हमें अच्छा लगता है। हमने कभी सोचा वो क्या अच्छा लगता है नेचर में? नेचर में एक रिदम होता है। तो अगर आप मुझसे कहें कि हम प्रसन्नचित्त रहने के लिए क्या करें, तो मैं शायद आपसे ये कहूँगी कि अपने जीवन में रिदम को लाइए। हर चीज़, जिंदगी जो है वो लय है। प्रकृति में वो लय है, झरने में वो लय है, संगीत में वो लय है। आप देखिए, संगीत में सुर जरा भी इधर से उधर हो जाता है तो हमारे कानों को खटकता है। तो ऐसे ही जीवन में हम रिदम कैसे ला सकते हैं? आप अक्सर देखिए कि जैसे आप देर रात तक सोए और उसके बाद आपको 9 बजे अपनी क्लास में पहुंच जाना है और आप 8:30 बजे उठे, हड़बड़ा कर आप जल्दी से तैयार हुए, जल्दी से भागे, मुंह में कुछ डाला, तो जो आपकी उस समय की मानसिक स्थिति वो क्या होगी? हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। और उसके बाद आप गए, वहाँ पर गए, कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ? रिदम ब्रेक हो गया। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि हम इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं टाइम मैनेजमेंट करना, तो हम अगर अपने जीवन, जो हम सबसे पहले उठें, टाइम से उठें, और टाइम से उठने के बाद अंदर देखने के लिए बहुत ज़रूरी है 1 घंटा 2 घंटा आपको मेडिटेशन जाकर नहीं करने की ज़रूरत। आजकल ये भी बहुत प्रचलित हो गया, हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद भी उनसे पूछिए तो एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो आप 2 मिनट का समय अपने साथ दीजिए। जो आप अंदर जाने की बात है, 2 मिनट का समय कैसे, मतलब आंख बंद करके आप शांत रहने की कोशिश करिए। आप ये देखिएगा कि जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे रात भर तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहा।
क्योंकि मन की प्रकृति वही है कि वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो उसकी आदत बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम 2 मिनट साइलेंस रखें। और हम कहाँ रिदम ला सकते हैं? हम अपने रिदम वॉकिंग में ला सकते हैं। जो प्राणायाम कहा जाता है उसमें रिदम कहाँ है? सांसों का रिदम है। और अगर वो सांसों का रिदम टूटता है तो प्राणायाम नहीं कहलाता है। हम अपनी वॉकिंग में, हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो भी हम रिदम ला सकते हैं। सो यू कैन ब्रिंग रिदम इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। और आप देखिएगा कि ज़िंदगी में कैसे लय होने लगता है। हाँ, अपने छोटे छोटे कार्यों में भी, छोटे छोटे दिनचर्या कार्यों के में। जो होते और हैं। जब थक जाओ, जैसे आप थक जाओ तो एक रूटीन में है तो आप थोड़ी देर के लिए जब आपने किया तो रेस्ट लीजिए, तो उसमें आप पाएंगे कि यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद योर सेल्फ। आप अपने साथ कनेक्टेड हैं, आपको बाहर नहीं देखना पड़ रहा है, आप अंदर देख रहे जा रहे हैं। नेचर से एक कनेक्ट बना के रखना नेचर से और एक connect बना खुद के से रखना। भी वो कनेक्ट बना के रखना, यही रिदम का बिल्कुल सार है। एक पहला स्टेप मैंने आपको प्रसन्नचित्त रहने के लिए किया कि अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करिए। जब हम इसको सुव्यवस्थित कर लेते हैं तो एक मानसिक शांति हमको मिलती है, एंड दैट सेट्स अस फॉर होल डे। हम सारे दिन काम करने के लिए फिर तत्पर रहते हैं। ठीक है मैम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग खुश हैं, सुबह सो के उठे, खुश हैं, अच्छे से कॉलेज गए, लेकिन वहाँ कॉलेज में जाके अगर किसी से मिले और उसका, मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम का उस दिन रिज़ल्ट आया और हमारे दोस्त का रिज़ल्ट हमसे ज़्यादा अच्छा आ गया, तो फिर हमें हमारी जो खुशी है वो हो गई। हाँ। बहुत अच्छा आपने ये इशू उठाया है, ये हमारे साथ बहुत होता है। जैसे हम गए और जैसे मैंने देखा तो आपने एक ऐड देखा होगा, मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। तो ये एडवर्टीजमेंट वाले ने दिखाया और ये हमारी आदत में आ गया। जैसे ही आपने उसको देखा तो आपकी खुशी के ऊपर थोड़ा सा पानी का छिट्टा पड़ा। जैसे एक अग्नि होती है, अग्नि को अगर बुझाना हो तो या तो आप पानी का छिट्टा डालिए या थोड़ी सी राख डालिए। तो हम जब अपने जीवन में ये देखें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी उस अंदर की खुशी को कम करती हैं, उस अग्नि को कम करती हैं। जैसे आपने कहा कि किसी का रिज़ल्ट अच्छा आ गया, कोई दिखने में ज़्यादा अच्छा है, किसी ने कहा कि आज मेरा पेपर पब्लिश हुआ, किसी ने कहा कि हमको आज ये पुरस्कार मिला, तो अंदर क्या उत्पन्न हुआ आपके? क्या उत्पन्न हुआ? जेलसी, एनवी। तो आजकल एक तरफ तो कहा जाता है कंपटीशन का युग। तो जिस प्रसन्नचित्त रहने की बात आप कर रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम कंपटीशन में, हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हम हमेशा हमारा ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ है कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। तो अल्टीमेटली हम अपनी जो इंटरनल जो हमारी हैप्पीनेस है उसको हम कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम कम कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करें? मैम, वो तो स्वाभाविक है जेलसी होना। अगर हमसे कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो जेलसी या वो थोड़ी देर के लिए बुरा लगना, वो तो स्वाभाविक है। तो इसके लिए तो हम थोड़ी देर के लिए क्या, कुछ लोग तो पूरे समय जेलसी में रहते हैं, पूरे समय। और जब वो रहते हैं तो उनसे पूछिए तो वो मानसिक रूप से खुश हैं? नहीं खुश हैं। हाँ, किसी के पास पैसा ज़्यादा आ गया, या आपने देखा कि उसने कहा आज हमने नया वाला फ्रिज लिया है, या आज हमने ये लिखा है, तो जैसे ना वो थोड़ी देर के लिए हो गया, उसकी खुशी में हम खुशी हमारी नहीं हो पा रही है। तो इस टेंडेंसी को हम एक दिन में नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपना वो एटीट्यूड थोड़ा सा डेवलप करना होगा कि हम इस एनवी को या जेलसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि दूसरे की खुशी में भी हम उसका साथ दें। जैसे उसको खुशी हो रही है तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो एक तरफ हमने 2 स्तर पर काम किया। एक स्तर पर आपने ये देखा कि हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी खुशी को डैम्पन कर रही हैं, हमारी खुशी के ऊपर थोड़ा सा छींटे डाल रही हैं पानी के, तो उसको हमने ठीक किया। और दूसरी तरफ हमने अपना दूसरों के प्रति अपना जो रवैया है उसको थोड़ा सा चेंज किया, उन खुश किया। थोड़ा समय लगेगा लेकिन एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो खुशी हमारी डैम्पन एंगर की वजह से भी होती है कि खुश हैं, अच्छा खासा दिन जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कोई पेन चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो उतनी देर में इरिटेट हो गए हम। हाँ, और अपने छोटे भाई बहन के ऊपर हम गुस्सा चिल्ला हो गए। दिया। या घर में देखिए तो पति पत्नी है तो तुमने ये कर दिया, और वो एक ने अगर गुस्सा किया फिर दूसरे ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और वो एक चेन बनती चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो दूसरी चीज़ आती है एनवी और जेलसी, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, इनकी थोड़ी जो तीव्रता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। लेकिन एंगर जो होता है वो एक तरीके से बढ़ते 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 वो एकदम से बर्स्ट होता है।
हम कभी अपने ऑफिस में भी जहाँ पर हम काम करने जाते हैं, वहाँ पर आप देखिए कभी आपका सहकर्मी है, किसी चीज़ से आपकी राय उससे मेल नहीं खाती है, तो क्या होता है, पहले इरिटेशन होगा, धीरे धीरे इरिटेशन होगा और वो एकदम से वो एंगर में बदल जाता है। और एंगर के बाद देखिए क्या होता है, गुस्सा करने के बाद किसी से भी पूछिए क्या उसको अच्छा लगता है? नहीं, तुरंत गिल्ट वाली फीलिंग आती है कि हमने इनके ऊपर चिल्ला दिया, किसी के ऊपर चिल्ला दिया। फिर उसके बाद गिल्ट के बाद और तक एंग्जाइटी होती है कि अब मेरी इसके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, है ना, या मेरा अगर बॉस है तो ये मेरे साथ कुछ एक्शन ले सकता है। तो हम एक ऐसे सर्कल में घूमते हैं। अब जिस आंतरिक खुशी की हम बात कर रहे थे वो तो आंतरिक खुशी कहीं चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगर। तो अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, महात्मा बुद्ध की भी बहुत सारी कविताओं जो ये बातें हैं उनमें है, लेट गो, लेट गो, है ना, लेट गो, इस चीज़ को पास हो जाने दीजिए। तो ये जो लेट गो है ये एक दिन में नहीं आएगा। जैसे आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप किसी और चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही आपको, अगर आपको लगता है कि ये एंगर अच्छी चीज़ नहीं है हमारी, तो जो इसमें बात आपको बताना चाहती हूँ ये है कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको अपने को ऑब्जर्व करना होगा। तो पहली टेक्निक मैंने अगर आपको बताई, पुट योर सेल्फ इन रिदम। तो दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करिए। मैम, ये एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, इसमें मुझे एक सवाल आगे ये पूछना है कि अगर मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा सहकर्मी उतना अच्छे से अपना 100% नहीं दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमें गुस्सा आएगा। अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो क्या मतलब कि हम अपना काम का क्वालिटी कम कर लें? नहीं, या एक्सेप्टेंस का ये मतलब बिल्कुल नहीं है, या संतुष्टि का ये मतलब नहीं कि अब हमने ये काम कर लिया, जैसा भी हो गया ठीक है। नहीं, देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने हमेशा ये कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। मतलब योग का मतलब होता है कि आप जुड़ते हैं, योग की जो स्थिति होती है। तो हमेशा नहीं, वो भगवान कौन है हमें नहीं पता, लेकिन जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को अगर हम पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं तो हमको सेटिस्फेक्शन होता है, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो यदि मान लीजिए हमारा कलीग है जिसके साथ हमें काम करना है, तो यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, आप अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। आपका अगर वो सहपाठी है, सहयोगी है, सहकर्मी है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने काम को अगर उसके सामने कर रहे हैं तो हम एक मॉडल भी उसके सामने रख सकते हैं, और हो सकता है 1-2 बार वो ऐसा करे, लेकिन बाद में उसको लगे तो वो आपको सहयोग करने लग सकता है। तो हम ऐसे जिस बैलेंस की बात हम कह रहे थे, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति है जिसको हम कहते हैं इक्वानिमिटी बनाकर चलना। फिर से मुझे गीता की एक बात याद आती है कि सम स्थिति, इक्वालिटी मेंटेन करना। हाँ, कि हर तरह के हर स्थिति में हम इक्वालिटी को बनाकर रखते हैं, अपनी मानसिक स्थिति, और वो धीरे 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 ही संभव हो पाता है। उसके लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन तो आवश्यक है। लेकिन यही जो सम की स्थिति है, इसके लिए अगर हम प्रयासरत रहते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है जो हम लोगों के साथ अक्सर होती है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सही पॉइंट आपने उठाया। ये इस समय जो हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग है, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। किसी भी विषय पर, वो चाहे घर का कोई डिसीज़न लेना है उस पर ओवर थिंकिंग है, या अभी जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अब उसके ऊपर बैठकर अनिश्चितता की स्थिति है। हमने कुछ सूचनाएं देखी और गूगल, खूब सारी जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है, हमने बहुत सारी सूचनाएं ले ली, और उसके बाद जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो हमें ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। और इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? भय है, एंग्जाइटी है कहीं। और इस कोरोना ने ये पूरे समाज में इस समय एक बीमारी की तरह से फैलाया है, क्योंकि कोरोना में क्या है कि टच नहीं करना, हमने ये छू लिया था, हम वहाँ चले गए थे, सैनिटाइज करना, ये करना, है ना। तो सैनिटाइज करना, हम बाहर से हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, और जो भय है उसको हम अपने अंदर आने दे रहे हैं। हमको पता भी नहीं है कि उस एंग्जाइटी, उस दुश्चिंता और भय ने हमारे अंदर कैसे घर बना लिया है। जहाँ पर इनका घर रहेगा वहाँ प्रसन्न चित्तता कहाँ रह सकती है।
लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं, उन लोगों को भी हम नहीं कह सकते हैं जो ये कहते हैं अरे कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ और हम जा रहे हैं। इन दोनों में अति की स्थिति हो गई ना। हाँ। एक तरफ तो जब हम लोग कहते हैं इक्वानिमिटी बनाकर रखना, हाँ, दोनों में बैलेंस बना के रखना, इक्वालिटी बनाकर रखना, बैलेंस बनाकर रखना, और इसके लिए भी हमारे यहाँ सुखे दुखे समय कृत्वा। सुखे दुखे, हमको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला और सबने आपसे कहा अरे क्या बात है, और हम बहुत खुश होते गए, बहुत खुश हो गए। हमने कोई चीज़ की, किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया। फेसबुक पे आप देखिए लोगों को किस लिए डिप्रेशन होता है कि अरे आज हमने एक फ़ोटो डाली, किसी ने लाइक नहीं दिया। लोग काउंट करते हैं कितने लाइक्स मिले हमको। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये चीज़ें हमारी उस प्रसन्न चित्त स्थिति को कैसे प्रभावित करें। मतलब हम उस लाइक के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर लाइक ज़्यादा मिले तो हम सक्सेसफुल हैं। हाँ, वो वैलिडेशन हमारा बाहर से आ रहा है, वैलिडेशन, और प्रसन्नचित रहने के लिए हमें अंदर की ओर जाना आवश्यक है। हम अगर खुश हैं, कोई अगर हमको अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं, आप लाइक करिए या नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या हो रहे हैं कि अगर हमारी कोई प्रशंसा नहीं भी करता है तो भी हम ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अपने काम को अच्छी तरह से किया। जब हमें पता है कि हम अच्छे हैं तो तो देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल, और ये जो चीज़ है ये कैसे होता है, आपने जिसको कहा ओवर थिंकिंग। अच्छा देखिए, जब यहाँ पर बहुत शोर होता है तो हम क्या करते हैं, वो शोर हमें अच्छा लगता है नहीं, हम शांत जगह पे जाना चाहते हैं। वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे शोर होने लगते हैं। तो फिर से बात वहीं पर आती है कि आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। आपको अपने डिज़ायर्स, अपने मोटिव्स, कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जब वो बलवती होती हैं तो आपके अंदर मेंटल नॉइज़ बढ़ जाता है। कौन से ऐसे मोटिव्स हैं जो बढ़ते हैं तो आपके अंदर मेंटल नॉइज़, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हम अपने कैरियर को लेकर मोटिवेटेड तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एंग्शियस होना ज़रूरी नहीं है। वो कब आएगा? हमने अपने काम को बहुत मेहनत से किया है ना, और उस काम को करने में हमको संतोष हो रहा है, और उसके बाद जितना हमें हो सकता है अब हम उसके लिए एंग्शियस होना छोड़ दें। फिर से मैं गीता की वही बात कहूँगी, जो लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं कि कर्म करो, एफर्ट इज़ इन योर हैंड, काम आपके हाथ में है, उसके बाद की जो स्थिति आप छोड़ दीजिए, फल की चिंता मत करिए। तो जब हम ये करते हैं तब क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारे कष्ट में है, हमने जैसे कहा आपसे सुखे दुखे समय कृत्वा, दुख में किसी व्यक्ति के साथ एम्पैथी रखना बहुत आवश्यक है, उसके मदद करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम उसके दुख को पूरी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली प्रे, और तब हम सम स्थिति में रह सकते हैं। और यही जो मेंटल नॉइज़ की जो आपने बात की है, ये मेंटल नॉइज़ मुझे लगता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, जैसे हमारे दोस्त हो गए, पीयर प्रेशर में आके हम कुछ मेंटल नॉइज़ को वो सब बढ़ावा देते हैं। तो उसके लिए पीयर प्रेशर, किस तरह का पीयर प्रेशर आप महसूस करती हैं? पीयर प्रेशर जैसे कहीं घूमने जाने का कि यही सबको चलना है, या कोई 4-5 चीज़ें हैं जो आज के समय में कूल कही जाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कूल कही जाती हैं? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। तो अगर मेरा मन भी नहीं है, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी क्योंकि वो कूल है तो मुझे करने के लिए वो बोला जाता है। तो उस स्थिति में हम ये पीयर प्रेशर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? बहुत बड़ी समस्या है। आपने जो ये बात बताई पीयर प्रेशर, इस समय जो मेंटल नॉइज़ आ रहा है, जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, वो हमारे आसपास से आ रही हैं। हमारी शायद खुद की उतनी नहीं है जितनी हमारी, कि अगर हमें अच्छा नहीं लगता स्मोक करना, लेकिन पीयर प्रेशर है, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे तुम बहुत सारे कमेंट्स दिए जाएंगे, तुम सती साध्वी नहीं हो जाओगी, हाँ, एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा तुम्हारा लगता धर्म है, नहीं भंग हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगेन जैसे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि सेल्फ मास्टरी, बी मास्टर ऑफ योर सेल्फ। और ये हम कैसे हो सकते हैं कि हमारे साथ ही भी रहें, और हम उनके साथ हमारी रिलेशनशिप भी बनी रहे, और हम स्वयं में भी अंदर स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो हम अगर एक बार उनको बता दें कि मुझे आपके सिगरेट पीने से कोई आपत्ति नहीं है, आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर पीजिए, आपको वाइन पीने में अच्छा लगता है आप ज़रूर पीजिए, लेकिन मुझे नहीं इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो और अगर आप मेरे दोस्त हैं तो शायद आप मेरी फीलिंग को समझते होंगे कि क्या होता है।
और एक चीज़ ये देखिए कि आपको चूज़ करना होता है अपनी कंपनी। ये यहाँ पर भी वही सेल्फ अवेयरनेस वाली बात आ जाती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति आपसे मिलकर गया, थोड़ी देर बात की और आप उसके बाद आपको लगा कि उफ, पूरी जैसे हमारी एनर्जी सक हो गई, है ना। और वैसे ही अगर आप किसी के पास गए, थोड़ी देर के लिए बैठे, तो आपको जैसे लगता है कि बहुत शांति मिली। हाँ। बिना कुछ बात किए हुए आपको शांति मिली। यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं, दो लोगों के साथ आपको किस तरह की फीलिंग हो रही है। तो ये आपको अपना पैरामीटर खुद डेवलप करना होगा कि हम अपनी जब कंपनी को चुने तो हम किन को चुने जो कि हमारी उस आंतरिक खुशी, उस हमारी प्रसन्नचित्त स्थिति को डैम्पन ना करें, उसको मैक्सिमाइज करने वाले लोग मिले। और इसके लिए कि हम किस संगति को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये थोड़ा सा अजीब लगता है, हो सकता है कि अल्कोहल लेकर लोग डाउन हो जाते हैं। तो शराब पीकर हम डाउन हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हम अप होना चाहते हैं, हमको सफलता चाहिए। तो ये तो दोनों बहुत विरोधाभास वाली चीज़ें हैं ना। तो हमको अपने जीवन में ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने व्यवहार में कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं। जब भी हम कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर करेंगे तब भी हमारी उस आंतरिक प्रसन्नता पर उसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। तो मतलब जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम व्यवहार करते हैं उसके बीच समानता होनी चाहिए अगर हमें अपनी आंतरिक प्रसन्नता को बढ़ाए हुए रखना है। अभी आपने जिस पीयर प्रेशर की बात कही, पीयर प्रेशर के साथ पीयर में एक और समस्या जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है रिलेशनशिप और लव रिलेशनशिप। प्रेम एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए एंगर अगर नकारात्मक है तो प्रेम जो है वो सकारात्मक है। अब यहाँ पर देखिए कि हम प्रेम तो चाहते हैं, सब कोई प्रेम चाहता है। जैसे आपने कहा सब लोग खुश रहना चाहते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। उसी तरह सब लोग प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप देखिए जिनको हम प्रेम करते हैं, जैसे जिस एक्सेप्टेंस की बात मैंने वहाँ पर कही थी, तो हम ज़्यादातर क्या हो रहा है, हम अपने आप में रह रहे हैं, अंदर तो हम नहीं जा रहे हैं लेकिन हम अपने आप में गुम हैं। सिर्फ हम अपने से प्रेम कर रहे हैं। मुझे ये पसंद है तो मेरे जो घर के लोग हैं, मेरी माँ को ये करना चाहिए, मेरे दोस्त को ये करना चाहिए। हम अपने दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और अगर प्रेम को आप सोचिएगा तो ये कहा जाता है जितना ज़्यादा आप देते हैं उतना प्रेम बढ़ता है। तो ज़िंदगी में हमारे यहाँ जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रेम का होना। तो सत्यम, शिवम और सुंदरम, ब्यूटी, लाइफ में हम ब्यूटी चाहते हैं, एक्सटर्नल ब्यूटी के बजाय, बाह्य सुंदरता के बजाय हम आंतरिक सुंदरता की तरफ अगर ध्यान दें, सत्य की तरफ अगर हम रहें और हम ऐसे व्यवहार करें जिससे कि कल्याणकारी हो, तो हम यदि यही प्रार्थना करें। और मान लीजिए हमने प्रार्थना जैसे कहा, जब कभी आप इन चीज़ों से स्वयं की मास्टरी में स्वयं आप अपना नियंत्रित ना कर पाएं, तो फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप जो कोई हायर फोर्सेस हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं। दैट इज़ वेयर प्रेयर कम्स, जहाँ पर हम कहते हैं आप किसी चीज़ में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी में, बट आपका जो फेथ है, जो विश्वास है, वो आस्था, वो विश्वास, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी उस प्रसन्न चित्त रहने की स्थिति को बरकरार रखती है। तो हम शायद यही अतीका आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ते लिखते हैं और आपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और पढ़ाई लिखाई के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट ये ले लीजिए, वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करने का प्रोजेक्ट ले लीजिए कि हम उस आंतरिक स्थिति में जो प्रसन्न चित्तता की स्थिति है उसको पहले तो प्राप्त करने, फिर उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। हाँ, तो प्रसन्नता एक गोल नहीं है हमारा, प्रसन्नता एक प्रोसेस है जिसके लिए हमें रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी और उसके तरफ काम करना होगा। धन्यवाद मैम आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।